जय श्री राम। हर 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 महादेव शिव शंभो। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वशिष्ठ आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। घर में आर्थिक तंगी आ चुकी है, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। परेशान हैं, हर व्यक्ति ताने मारता है, अपमानित हो रहे हैं। भाई बंधु कोई बात करके राजी नहीं है। ब्रह्मांड में अकेला महसूस करने लगे हैं। बच्चे बात नहीं सुनते हैं, अपमान करते हैं, संस्कार खो बैठे हैं। आर्थिक तंगी के साथ साथ खाने के लाले पड़ रहे हैं। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लगने लगा है जैसे ब्रह्मांड में एक बॉक्स के अंदर बंद हो गए। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। परेशान हो चुके हैं। ये सब हमारे कर्मों का प्रारब्ध ही है। सारे ब्रह्मांड में महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जो हमारे प्रारब्ध को बदलकर भी हमारी किस्मत बना सकते हैं, नया भाग्य लिख सकते हैं। कहीं पितृ देव तो नाराज नहीं है जब बच्चे हमारी बात ना सुने। समाज में हर व्यक्ति हमसे दूर दूर सा दिखाई दे। आर्थिक काम बन ही नहीं रहे हैं। काम बनते बनते बिगड़ते जा रहे हैं। कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरा भोला बाबा 100% 100% महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। संसार में महादेव के अलावा और कोई देव नहीं है जो किसी के भाग्य को बदलकर भी उसका नया भाग्य रच सकते हैं। पूर्ण रूप से अपने आप को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। वैसे तो कहा जाता है और ये सत्य है, शिव महापुराण में लिखा है कि 1 लोटा जल नियमित रूप से शिव लिंग पर चढ़ाने से आपके धीरे धीरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब पापों का अंत हो जाए तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में सुख आने लगता है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं इतना अच्छा पुण्य कर्म कर रहा हूँ लेकिन दिन बदल ही नहीं रहे हैं। यही तो धैर्य की परीक्षा है कि आखिर कब तक आप ये कर्म करते रहोगे। समस्या कितनी भी आ जाए, अपने धार्मिक विचारों और धार्मिक कर्म कांडों और उस परम पिता परमेश्वर महादेव के चरणों में अपने विश्वास को अडिग रूप से लगाए रखना, उसे टूटने मत देना। महादेव जब निरंतर अपना ध्यान आपके मन में डालते रहें तो समझ जाओ कि ये महादेव ही चाहते हैं कि मैं कितनी ही कठिन परिस्थितियों में अपने महादेव को ना भूलूं। तो अगर आपको लगता है कि ये सब समस्याएं हैं तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपके पितृ, आपके पूर्वज, आपके स्वर्गीय माता पिता, आपके स्वर्गीय दादा दादी, भाई बंधु कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। कहीं ना कहीं उन्हें कष्ट है, कहीं ना कहीं उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। और इन सब से सुख, और इन सब को सुख समृद्धि अगर आप ऐसा कुछ करें कि आपके पितृ देवों को देवलोक की प्राप्ति हो जाए तो निश्चित रूप से आपके सारे संकट पल भर में टल जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रिय भक्तों, प्रिय बच्चों, महादेव के बच्चों, हर हर महादेव करके ये बात सुनो कि महादेव जी ने शिव पुराण में कहा है कि अगर 7 जगह गलती से भी आपसे पीले चंदन की उंगलियां छू जाएं तो निश्चित रूप से आपके पितृदेवों को देवलोक में महान सुख की प्राप्ति होती है और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर चले जाते हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि महीने में सिर्फ एक दिन, अमावस्या वाले दिन, महीने में सिर्फ एक दिन, अमावस्या के दिन, सूर्य उगने से पहले 4 से 5 बजे के बीच नहा धोकर मंदिर जाएं, शिव मंदिर जाएं और वहाँ 7 जगह तीनों उंगलियों को चंदन से
पीले चंदन से लेप कर शिवलिंग पर, आसपास नहीं, सिर्फ शिवलिंग पर ही, जैसा कि आपको पता है कि सीधे हाथ की तरफ शिवलिंग पर जहाँ जलाधारी होती है, सीधे हाथ की तरफ गणेश जी होते हैं, उल्टे हाथ की तरफ कार्तिकेय होते हैं, और अशोक सुंदरी की जगह वहाँ होती है जहाँ से पानी बहता है। फिर जलाधारी है जहाँ से जल नीचे गिरता है। जल इसी तरह से 7 जगह पर शिवलिंग पर वो चंदन से विलेपित उंगलियों को छुएं। नंबर 1 नंबर क्या है, शिवलिंग पर वो उंगलियां लगाएं। नंबर 2, जहाँ गणेश जी का स्थान है सीधे हाथ की तरफ, वहाँ पर उंगलियां लगाएं। नंबर 3, उल्टे हाथ की तरफ कार्तिकेय महाराज को वो चंदन से लेपित उंगलियों को लगाएं। नंबर 4, अशोक सुंदरी की जगह पर वो उंगलियां लगाएं। नंबर 5, जलाधारी में उंगलियां लगाएं। नंबर 6, जल बहते, जैसे जहाँ से जलाधारी में जल बहता है, ओके, जलाधारी में जहाँ से जल बहता है उसके ठीक पीछे की तरफ, उल्टी तरफ उंगली लगाएं। नंबर 7, नंदी महाराज के माथे पर वो उंगलियां लगाएं और बैठकर अपनी समस्या बताएं। महादेव, हमारे समस्त पितरों को देवलोक प्राप्त हो, वो हमसे सदा प्रसन्न रहें, उनकी कृपा हम पर बनी रहे। महादेव, हमारे जीवन में सब कुछ इस तरह से बिखर गया है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई दिखाई नहीं देता है कि हमारे साथ कोई है। इस तरह से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके समस्त पितृदेवों को देवलोक की प्राप्ति होगी और उनकी प्रसन्नता के साथ ही आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। हर महीने किसी भी एक अमावस्या, हर महीने अमावस्या के दिन सुबह 4 से 5 बजे जगकर नहा धोकर मंदिर जाएं और ये कर्म करें। आपका जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप भरोसा करते हो कि सिर्फ महादेव ही हैं, देवाधिदेव महादेव ही हैं जो आपकी समस्या का निवारण करेंगे, तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि महादेव, भोले बाबा सदैव आपके साथ रहेंगे और आपको एहसास कराएंगे कि मैं तेरे साथ हूँ, तू बस अपना कर्म ना छोड़। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपके कोई परेशान भाई बंधु रिश्तेदार मित्रगण परेशान हैं तो वो भी इस नियम को जाने, क्योंकि आप अच्छी चीज़ों को जितना शेयर करेंगे, जितना लोगों का भला होगा, आपका भला सबसे पहले होगा। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव शिव।